आज हम बात करेंगे 10 कॉमन मिस्टेक के बारे में जो हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी को लिखते टाइम पर गलतियां करते हैं, बल्कि आपकी थीसिस को भी ये जो गलतियां होती है आपकी थीसिस को भी अंडरमाइन कर देती है। तो अगर आप एक रिसर्चर हैं, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या पीएचडी हो, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं पहला मिस्टेक से। क्या होता है? लैक ऑफ क्लियर रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत सारे रिसर्चर करते हैं वो है कि क्लियर रिसर्च क्वेश्चन का ना होना। अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आपका पूरा रिसर्च फ्रेमवर्क ही वीक हो जाता है। रिसर्च क्वेश्चन एक रोड मैप है जो आपको गाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपने यह क्वेश्चन सही से डिफाइन नहीं किया है तो आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव और आउटकम भी बहुत क्लियर नहीं रहेगा। तो हमेशा अपने रिसर्च क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक फोकस्ड तरीके से डिफाइन करें। यह क्वेश्चन रिसर्च की पूरी डायरेक्शन को सेट करता है, इसलिए क्लियरली सोच समझकर आप रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम करें। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक है वो इग्नोरिंग लिटरेचर रिव्यू। बहुत सारे स्टूडेंट यह सोचकर लिटरेचर रिव्यू को निगलेक्ट कर लेते हैं कि उन्हें अपने रिसर्च पर फोकस करना होता है, पर यह बिल्कुल गलत बात है। लिटरेचर रिव्यू आपको दूसरे रिसर्चर के काम से फेमिलियर कराता है और आपके रिसर्च को एक स्ट्रांग फाउंडेशन देता है। तो लिटरेचर रिव्यू पे टाइम इन्वेस्ट करें। आपको दूसरे रिसर्चर ने किस तरह से अपने काम को किया हुआ है ये समझना बहुत ज़रूरी है। यह आपको अपने रिसर्च की ओरिजिनलिटी को इंश्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तीसरा जो कॉमन मिस्टेक है वह ओवर कॉम्प्लेक्टिंग द रिसर्च डिजाइन। हम लोग क्या करते हैं कि अपने डिजाइन को ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। रिसर्च डिजाइन को कई बार स्टूडेंट अपने रिसर्च को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि उनका एक्चुअल डाटा कलेक्शन और एनालिसिस काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रिसर्च डिजाइन को सिंपल और फोकस्ड रखें। अगर आप अपने रिसर्च डिजाइन को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आपको अपने रिसर्च को जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप अपने रिसर्च डिजाइन को बहुत सिंपल, क्लियर और अचीवेबल रखें। आपको जो रिजल्ट चाहिए उनके लिए जो मेथड सबसे ज़्यादा सुइटेबल हो वही चूज करें। चौथा जो मिस्टेक यूज होता है वो होता है नॉट डिफाइनिंग वेरिएबल प्रॉपरली। चाहे गलती जो भी स्टूडेंट करते हो वह वेरिएबल को प्रॉपरली डिफाइन ना करना। वेरिएबल वो चीज़ है जिसको मेजर करके आप अपने रिसर्च में जो सही तरीके से आप डिफाइन उसको नहीं कर पाते हैं तो आपके रिसर्च की फाइंडिंग भी रिलायबल नहीं लगती है। तो हर वेरिएबल को क्लियरली डिफाइन करें और इंश्योर करें कि आप जो वेरिएबल यूज कर रहे हो वह आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ में परफेक्टली अलाइन हो रहा हो। पांचवी जो मिस्टेक है वो है सैंपल साइज एंड सैंपलिंग मेथड। सैंपल साइज और सैंपलिंग मेथड को इग्नोर कर देना। सैंपल साइज रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपका सैंपल साइज बहुत छोटा होगा तो आपका रिजल्ट जनरलाइज नहीं हो पाएगा। अगर आप सैंपलिंग मेथड गलत चूज कर लिए तो आपको स्क्यूड रिजल्ट मिलेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सैंपल साइज को बहुत ही क्लियरली डिसाइड करें और सैंपलिंग मेथड को ऐसे सेलेक्ट करें जो आपके रिसर्च के लिए बेस्ट हो, आपकी पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने वाला हो। वही सैंपल मेथड हमको चूज करना होता है। छठवीं मिस्टेक डाटा कलेक्शन में करते टाइम पर जो गलतियां हम लोग करते हैं जो आपके रिसर्च के रिजल्ट को भी काफ़ी डिस्टॉर्ट करता है। ये गलतियां आपके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को भी इफेक्ट करती है। तो आपने डेटा कलेक्शन का प्रोसेस को बहुत ही केयरफुली प्लान करना होता है। आपके टूल्स और टेक्निक एक्यूरेट होने चाहिए। डेटा कलेक्शन के लिए प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करें।
और सातवां चीज है इग्नोरिंग इथिकल कंसिडरेशन। इथिकल कंसिडरेशन को इग्नोर करना काफी कॉमन रहता है। इथिकल इशू को एड्रेस ना करना, जैसे कि पार्टिसिपेंट का कंसेंट कॉन्फिडेंसली और आपके रिसर्च को लीगल या अनइथिकल बना सकता है। अपने रिसर्च में इथिकल स्टैंडर्ड को जरूर फॉलो करें। हर पार्टिसिपेंट्स की कंसेंट लेना बहुत जरूरी है और डेटा प्राइवेसी को भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। जो 8वां मिस्टेक है वो होता है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टाइम पर एरर। अगर आप अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टाइम पर कुछ गलतियां करते हैं या छोटे छोटे चीजों को इग्नोर कर देते हैं तो यह एक बहुत ही क्रिटिकल मिस्टेक बन सकती है जो आपके रिसर्च को कंप्लीटली रॉन्ग या फ्लॉड बना सकती है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को सही से समझकर परफॉर्म करें। अगर आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है तो किसी एक्सपर्ट की भी आप हेल्प ले सकते हैं इसमें। 9वीं जो मिस्टेक है लैक ऑफ क्लियर कंक्लूजन। तो रिसर्च के एंड में एक स्ट्रांग कंक्लूजन होना चाहिए या आपके रिसर्च का आउटकम समराइज करता है और आपके फाइंडिंग की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। अपने कंक्लूजन को क्लियर और फोकस रखें। यह आपके रिसर्च क्वेश्चन के आंसर को एड्रेस करता है और आपके रिसर्च का इम्पैक्ट दिखाता है। 10वां चीज है कि पुअर प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। तो जो आपके रिसर्च फाइंडिंग को पुअर तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, अगर आप अपने रिसर्च फाइंडिंग को क्लियरली और प्रोफेशनली प्रेजेंट नहीं करते हैं तो आपका जितना भी हार्ड वर्क किया गया है वो सारा यूजलेस हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिपोर्ट हो, थीसिस हो या आर्टिकल हो। अपने फाइंडिंग को क्लियर, कंसाइज और वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्जन में प्रेजेंट करना होता है और विजुअल्स का अच्छा यूज करना होता है, चाहे वो ग्राफ्स हो, चाहे चार्ट हो, चाहे टेबल हो, ताकि आपका डेटा इजिली लोग समझ सकें। तो आप ये टॉप 10 जो कारण है ये हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए वो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप इन मिस्टेक से बच के अपने रिसर्च को प्रॉपरली प्लान करेंगे तो आपके रिसर्च का रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे और हेल्पफुल वीडियो मिल सके।